फुटवेयर है या आपके जॉगर जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए ताकि आपको सड़क में से कुशन मिलता रहे। इसके अलावा जब आप वॉक करें सड़क के ऊपर तो आप हमेशा इस साइड पे वॉक करें कि आपको ट्रैफिक सामने से आती हुई नजर आए। सबसे पहले हम वॉक के बारे में कुछ बात करते हैं। वॉक में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो 10,000 स्टेप्स हैं। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को ऑल्टर करें, कभी तेज़ कर लें, कभी स्लो कर लें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं हूं आपका लाइफ हेल्थ कोच। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं बहुत सारे मौज़ूआत पे आपसे बात करते रहता हूँ। आज मैं एक थोड़े से मुख्तलिफ मौजू पे बात करूँगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कोई चोट लगी होती है। वो ऐसे लोग भी आते हैं जिनको ख़ास तौर पे वॉक के दौरान चोट लगती है। अब उनमें से अक्सरियत से पूछा जाता है चोट कैसे लगी, तो पता ही चला कि वो पार्क की बजाय सड़क पे वॉक कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे अगर आपको सड़क पे वॉक करनी पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी चाहिए और कैसे सड़क पे वॉक करें कि आप महफूज रह सकें। सबसे पहले हम वॉक के बारे में कुछ बात करते हैं। वॉक में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो 10,000 स्टेप्स हैं। 10,000 स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये जापान से शुरू हुआ था। ये हेल्थ के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रोज़ाना के 10,000 या 10,000 स्टेप्स चलें तो आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे, आपका हार्ट भी ठीक तरीके से काम करेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, शुगर का लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस में इजाफा होता रहेगा। सो ये याद रखें, 10,000 स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है ये जापानियों का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर हम 80 से 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से चलें तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, हम ये 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि 10,000 स्टेप्स से होगा क्या। इसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर चलें तो तकरीबन 100 कैलोरीज हम बर्न करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 किलोग्राम वज़न कम करना है तो आपको 27 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लिहाजा जब हम कुछ खाएं, कुछ पिएं और ये ध्यान में रखें कि जो हमारा वज़न बढ़ेगा, 1 किलोग्राम वज़न कम करने के लिए ऑन दी एवरेज 27 किलोमीटर्स वॉक करनी पड़ेगी, तब जाके 1 किलो वज़न कम होगा। खैर, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि अगर सड़क पे वॉक करनी पड़े तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है फुटवेयर। एक बात याद रखें कि आपने जो जॉगर्स पहनने हैं, जो वॉकिंग शूज़ पहनने हैं, वो सड़क के लिए थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं बजाय इसके जब आप ट्रैक पे वॉक करते हैं। सड़क चूँकि सख्त होती है, लिहाजा आपको ऐसे शूज़ का इंतखाब करना चाहिए जिसमें कुशन ज़्यादा हो, नहीं तो आपके पाँव में, फिर घुटनों में और फिर हिप बोन में या फिर टांगों में दर्द शुरू हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपके जो फुटवेयर है या आपके जॉगर जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए ताकि आपको सड़क में से कुशन मिलता रहे। नंबर 2, रूट का इंतखाब करें। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस रूट से जाऊंगा, किस रूट से मेरी वापसी होगी, और आपको इस रूट से टोटल आगाही होनी चाहिए कि कौन सी ट्रैफिक किस तरह, कितनी स्पीड पे, कहाँ पे चलती है। नंबर 3, फुटपाथ का इंतखाब करें। सड़क के किनारे पे मत चलें। फुटपाथ फिर भी सेफ है, लोगों को पता है कि इसके ऊपर आप चल रहे हैं। सड़क में तो पता नहीं चलता रात को कि आप आ रहे हैं कि आप जा रहे हैं। सड़क किसी तरीके से भी आपके लिए सेफ नहीं है। लिहाजा अगर आपको सड़क पे वॉक करनी है तो उस रूट का इंतखाब करें जिसके ऊपर फुटपाथ है, और फुटपाथ भी ऐसा जो सड़क के ऊपर से क्लियर नज़र आता हो। इसके अलावा जब आप वॉक करें सड़क के ऊपर तो आप हमेशा इस साइड पे वॉक करें कि आपको ट्रैफिक सामने से आती हुई नज़र आए। जब आप ट्रैफिक को देख रहे होंगे तो ट्रैफिक वाले भी आपको देख रहे होंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप उस रुख पे चलें कि आपको अपने सामने से ट्रैफिक आती हुई नज़र आए। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बेहतर है और ये उनके लिए भी बेहतर है जो आपको डायरेक्टली देख नहीं सकते। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को खुद बचाना है।
आप ये मत सोचें कि सामने आने वाली गाड़ी, सामने आने वाला मोटर बाइक या सामने आने वाले रिक्शे को आप नज़र आ रहे होंगे। ये भी मुमकिन है कि वो किसी और काम में मशगूल हो, वो कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो, वो फ़ोन पे कोई टेक्स्ट कर रहा हो, वो अपना कोई और काम कर रहा हो, वो अपने किसी कुलीग के साथ बात कर रहा हो और आप उसको नज़र ही ना आ रहे हो। लिहाजा सबसे पहले आपने अपनी बचत खुद करनी है, अपने आप को खुद बचाना है। उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप सुबह के टाइम पे वॉक कर रहे हैं तो आपने कोई ब्राइट कलर के कपड़े पहने ताकि आपको दूर से देखा जा सके। ये ब्राइट कपड़े वॉक करने के लिए और ख़ास तौर पे सड़क पे वॉक करने के लिए, फुटपाथ पे वॉक करने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और अगर आपको शाम को वॉक करनी है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पहने जो रिफ्लेक्ट करती हो, जैसी लाइट पड़े उसमें चमक आ जाए और उनको पता चल जाए कि कोई चीज़ यहाँ पे गुजर रही है, वो खुद ही मोहतात हो जाएंगे। नंबर 3, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो हेडफोन लगा लेते हैं। आप ये कोशिश करें कि जब आप सड़क पे वॉक कर रहे हो तो हेडफोन का सिर्फ एक हिस्सा लगाएं ताकि आपको दूसरी साइड से आपको आवाज़ें आती रहें, आपको हॉर्न की आवाज़ आ जाए, आपको गाड़ी के चलने की आवाज़ आ जाए, आपको ब्रेक लगने की आवाज़ आ जाए, या आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको सुनाई दे जाए। अगर कोई बंदा आपको बुला रहा है, आपको बंदा कोई रोक रहा है, या आपको बंदा कोई मना कर रहा है, या बंदा आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपने दोनों पे हेडफोन और ख़ास तौर पे जो आजकल नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स लगे हुए, फिर तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लिहाजा अगर आपको हेडफोन लगाने हैं तो सिर्फ एक कान में लगाएं ताकि आपको आवाज़ उसकी आती रहे। फिर दौरान वॉक कभी भी टेक्सटिंग ना करें। जब आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो आपकी सारी तवज्जो फ़ोन पे चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि सामने कब सड़क ख़त्म हुई, कब फुटपाथ ख़त्म हुआ, कब कोई मैन होल आ गया, कब कोई खंबा आ गया, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे आप टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं, या आपको चोट लग सकती है, या किसी भी किस्म का आपको नुकसान हो सकता है। लिहाजा पूरी कोशिश करें कि दौरान वॉक आप किसी को टेक्स्ट ना करें, कोई वीडियो ना देखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका ध्यान बटना शुरू हो जाए और आपका ट्रैक की बजाय अपने फ़ोन पे ध्यान होगा तो आपके टक्कर लगने के, नुकसान पहुंचने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो कि सड़क पे वॉक करने के बड़े असूल हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए ताकि आप खुद भी बचे रहें, आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहें। अच्छा, दूसरी चीज़, वॉक करने का फ़ायदा आपको उस वक्त हो सकता है जब आप अपनी स्पीड ऑल्टर करते रहें। अगर आप एक ही स्पीड पर चलते रहेंगे तो आपकी कैलोरीज लॉस जो है वो कम होगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को ऑल्टर करें, कभी तेज़ कर लें, कभी स्लो कर लें, तो इससे आपकी कैलोरी लॉस भी ज़्यादा होगा और आपको वॉक का फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। इस सिलसिले में एक 6-6-6 रूल बहुत मशहूर है। पहले 6 का मतलब यह है कि आपको 6 मिनट चाहिए अपने आप को वार्म अप करने के लिए। दूसरे 6 का मतलब है 60 मिनट्स, कि आप 1 घंटा वॉक करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आप तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आसानी से वॉक कर लेंगे। और नंबर 3, आखिरी 6 का मतलब है कि आप 6 मिनट वार्म डाउन करें। अगर आप इतनी वॉक नहीं कर सकते तो आप इसको 3-3-3 कर लें, यानी पहले 3 मिनट वार्म अप करें, 30 मिनट वॉक करें और 3 मिनट के लिए वार्म डाउन कर लें। अगर आप और कैलोरी लॉस करना चाहते हैं, अपना वज़न और कम करना चाहते हैं, तो कुछ वज़न उठा लें। जैसे आप अपने बैकपैक के ऊपर अगर 1 या 2 बोतलें लीटर वाली पानी की रख लेंगे तो आपके ऊपर वज़न बढ़ जाएगा और उससे आपकी कैलोरी, उसी डिस्टेंस में आपकी कैलोरी लॉस बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तमाम फ़ायदे, बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं वॉक करने की, इवन सड़क पे वॉक करने के दौरान, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। चंद चीज़ें, जो चंद टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप उसमें महफूज रह सकें, आप वॉक को एंजॉय कर सकें, आपके वॉक का फ़ायदा हो सके, आपकी हेल्थ बेहतर हो सके और इन दी एंड ओवरऑल आपको सेहत में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में और ख़ास तौर पे आपका जो भी टारगेट है वो आप उसको अचीव कर सकें। सो अगर आपके घर के पास पार्क नहीं है, आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, तो आप सड़क पे वॉक करें, लेकिन अपने आप को भी महफूज रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।